बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट ये हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम में फटाफट आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाती हूँ। अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हो तो इसमें आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा रही है। लेकिन देखिए, प्रॉपर्टीज से पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो इन जनरल मैं आपको जल्दी से बता दूं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं आमतौर पर कि जो एच आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि बेस वो सब्सटेंस होते हैं कि जो आमतौर पर एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, तो हम फटाफट एक कंट्रास्ट प्रॉपर्टीज़ जो है इसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, मैं एक तरफ लिखती हूँ कि यह है एसिड और दूसरी तरफ मैं लिखती हूँ बेस। ठीक है, और मैं कंट्रास्ट प्रॉपर्टीज़ आपको फटाफट एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। नंबर 1, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में एच आइंस प्रोड्यूस करते हैं, ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है। जबकि बेस एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच आइंस जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एसिड को टेस्ट किया जाए तो एसिड का टेस्ट होता है सोर टेस्ट। सोर का मतलब होता है कि थोड़ा सा खट्टास वाला होता है। जैसे कि अगर आपने विनेगर को अगर कभी टेस्ट किया हो या लेमन को टेस्ट किया हो तो ये कैसा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है बेस। अब बेस में टेस्ट कैसा होगा, ये होगा थोड़ा सा बिटर टेस्ट। अब इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर नहाने के दौरान कभी शैम्पू या सोप आपके मुंह में चला गया हो तो जो टेस्ट होता है दैट इज़ अ बिटर टेस्ट, सोपी सा टेस्ट होगा ये। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्या होता है कि ये इसकी जो फीलिंग होती है ये बिल्कुल, अगर हम वैसे तो हाथ में लेके इसको हमें चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर डाइल्यूट सा एसिड और हाथ में लेके इसको चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो टच है वो बिल्कुल स्मूथ या सिल्की टच होगा। स्मूथ या सिल्की टच से मुराद मेरी ये कि जैसे कि वाटर है, वाटर लाइक टच है, स्मूथ है, थोड़ा सा गाढ़ा है वाटर से लेकिन स्मूथ और सिल्की टच है। जबकि अगर हम बेस को देखेंगे और उसको हाथ में लेके हम टच करने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा सोपी सा है, या फिर इसके लिए हम एक वर्ड और इस्तेमाल करेंगे कि ज़रा सा स्लिपरी है। स्लिपरी का मतलब होता है कि आपका हाथ जो है वो फिसलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो चौथी प्रॉपर्टी है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझना है, वो क्या है, इंडिकेटर टेस्ट। अब ये इंडिकेटर टेस्ट क्या चीज़ होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो कलर्स के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो अब हम एसिड हो या बेस हो दोनों में दोनों रंगों के क्या करते हैं, लिटमस पेपर डाल देते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में चेंज हो गया है, जबकि रेड कलर का जो लिटमस पेपर है इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये प्रॉपर्टी खालिसतन किसकी होती है, एसिड की होती है। जबकि बेस में भी हमने यही काम करना, हमने दोनों रंगों के लिटमस पेपर जो है उसमें ऐड कर देने हैं, रेड भी और ब्लू भी। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो गया है, ब्लू कलर में, जबकि ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसके बिहाफ पर आप एसिड और बेस जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। अब ये एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ कॉमन एसिड्स जो हमारे आसपास हम डेली यूज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड है। ये वो एसिड्स हैं जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में सुनते रहते हो, सही है। अब हम आ जाते हैं बेस की तरफ। जो नॉर्मल आपको बेस सुनने में मिलता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे आपके नॉर्मल क्या हैं, बेस हैं। अगर आप एवरीडे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप एवरीडे एग्जाम्पल में कौन कौन से एसिड देखते हैं कि हमारे स्टमक में HCl जो है वो बनता है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन हो गया या ऑरेंजेस हो गए, इसमें जो है हमारे पास एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। इसी तरीके से मिल्क होता है, मिल्क में हमारे पास एसिड होता है। ये कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये कॉमन एसिड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से विनेगर है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी एसिड है। अब आप बात करोगे कि कॉमन बेस कौन से हैं जो कि एवरीडे लाइफ में हम इस्तेमाल करें, तो ये जो कॉमन बेसिस होते हैं ये होते हैं सोप, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम खाने पीने की चीज़ों के प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो हम कर्ड यानी दही जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बेस है इसको भी आपको पता चल गया कि कहाँ इसका एवरीडे यूज़ है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें से हमसे पूछा था कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में से हमसे कहा है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो आपको बताना है, साथ में एग्जाम्पल्स देनी है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है क्या चीज़।
इसके लिए आप क्या करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, आर्हीनियंस जो है वो एक पुराना कॉन्सेप्ट था। तो 18th सेंचुरी जो है इसमें ये वाला तकरीबन 18th सेंचुरीज़ में आर्हीनियंस जो है इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि आर्हीनियंस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या था, वो ये था कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो किसी एक्वस सोल्यूशन में H आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस H आयन इन एक्वस सोल्यूशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मैं इसे एक्वस सोल्यूशन इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये दो चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H आयन्स में और OH आयन में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्हीनियंस एसिड। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, OH आयन्स। फॉर एग्जांपल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँगी तो ये सोडियम आयन्स में और साथ में OH आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर गलती से OH लिख दिया, एक्चुअली ये सिर्फ H आयन्स है। ठीक है, ये H आयन्स हैं और ये साथ में H आयन और Cl आयन्स में ब्रेक होगा। ठीक है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम आयन में और OH आयन में ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, HCl जब डिसोसिएट होगा तो H आयन्स में और क्लोराइड आयन्स में होगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो वो सोडियम आयन्स में और OH आयन्स में होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये H आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये आर्हीनियंस एसिड है, क्योंकि ये OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये आर्हीनियंस बेस है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है ये थोड़ा सा लिमिटेड है। लिमिटेड किस सेंस में कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें H आयन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है मगर वो तो H आयन प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरीके से कुछ बेस ऐसे होंगे जो कि OH आयन प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, NH3। ठीक है, ये OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता मगर बेसिक कैरेक्टर का है। तो इसका मतलब आर्हीनियंस की थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें इसने पूछा कि आर्हीनियंस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या है, आर्हीनियंस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस क्या है, आपने दोनों बातें बता दी, इसकी एग्जाम्पल्स दे दी। मजीद इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपकी बुक में पेज नंबर 20 और 21, ये दो पेजेस देख लीजिएगा, इसमें आपको मजीद एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे एसिटिक एसिड वगैरह के। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे कहता है कि व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड थ्योरी, एसिड और बेस थ्योरी, एक्चुअली दोनों थ्योरी बतानी है हमें। ठीक है, तो अभी जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी है इसका थोड़ा सा मतलब आप कंक्लूजन कह रहे हैं, आप एक इंट्रो कह रहे हैं कि वो क्या होता है कि ये जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी है इन्होंने काफ़ी लेट, मतलब तकरीबन 1930s की सेंचुरीज जो है इसमें कहीं जाके ये वाली थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, क्योंकि ये समझते थे कि ये फ्लॉप है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था, इन्होंने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनर होते हैं। जबकि इन्होंने कहा कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं कि जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अच्छा अब इस वाली बात को मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले तो ये वाली बात है कि स्टेटमेंट की बात, तो एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में मेरे पास एक एसिड है। ठीक है, ये एसिड है मेरे पास, लेट्स सपोज एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहा है, फर्ज कर लीजिए वाटर के साथ, सही है। तो होता क्या है कि एसिटिक एसिड अपना H आयन दे देता है वाटर को और ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट आयन में, सही है। जबकि ये जो वाटर है ये इसका H आयन जो है इसको ले लेता है, यानी वाटर ने क्या करना है, इसका ये जो H आयन है इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा और एक नई चीज़ बनाएगा जो कहलाता है हाइड्रोनियम आयन, या इसको ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड ने H आयन अपना डोनेट कर दिया है तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ, और वाटर ने H आयन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो ये था आपका ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जिसके हिसाब से प्रोटॉन डोनर हुआ एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ बेस। ठीक है, मगर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या चीज़ होती है कि देखिए वंस अगेन वही बात कि अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा, वो H आयन दे ही नहीं सकता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो H आयन नहीं दे सकता, तो क्या वो एसिड नहीं है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये थ्योरी यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। एग्जैक्टली यही वाली बात कि जैसे कि अमोनिया, उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है मगर वो H आइंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है,
तो क्या आपके ख्याल से वो बेस नहीं होगा? वो डेफिनेटली बेस होगा, लेकिन वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम अच्छी तरह जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मगर वो तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो बेस नहीं है? नहीं, वो बेस है, मगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी भी क्या है, लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी मज़ीद जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 21 पर मौजूद है। वहाँ से आपको 1 से 2 एग्जाम्पल्स और भी मिल जाएंगी आपकी बुक के। अब आज का जो लेक्चर है इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करती हूँ। इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस जो है ये होता क्या है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है एसिटिक एसिड मेरे पास, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड है ना, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में होगा, एसिटेट आयन में होगा और साथ में होगा एच आयन में होगा, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास वाटर है, ठीक है। वाटर जो है वो इस एच आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो इस एच आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या चीज़ बना देगा, वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं अगर, तो ये चीज़ बनती है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, ये है मेरे पास एसिटिक एसिड और साथ में है मेरे पास वाटर, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन हो गया रिवर्सिबल, दोनों तरफ बैलेंस है। तो ये बना रहा है एसिटेट आयन और साथ में बना रहा है हाइड्रोनियम आयन। बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो कि मैंने ऊपर आपको ब्रॉन्स्टेड लोरी के लिए दी थी, ठीक है। तो होता क्या है, ये तो है एसिड, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है कि ये एसिड है, और ये है बेस, ठीक है। अब एसिड जब अपना एच आयन लूज कर देता है तो जो चीज़ बचती है वो कहलाएगी इसकी कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस। यानी कि जब भी एच आयन एसिड ने लूज कर देना है और जो प्रोडक्ट बाकी बचती है वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड के साथ हमेशा क्या चीज़ मिलेगी आपको, कॉन्जुगेट बेस। अब वाइस वर्सा देखें, यानी बिल्कुल इसकी अपोजिट, अगर बेस है और इसने एच आयन को एक्सेप्ट कर लिया और एक नई प्रोडक्ट बनाई है, तो अब ये जो नई प्रोडक्ट बन रही होती है ये जाहिर सी बात है बेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि जब एसिड लूज करता है एच आयन अपना तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और बेस जब एक्सेप्ट करता है एच आयन को तो वो जो चीज़ बनाता है वो कॉन्जुगेट एसिड, यानी एसिड के साथ कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस के साथ हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसकी मज़ीद जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको आपकी बुक में पेज नंबर 22 पर मिलेंगी। तकरीबन 2 से 3 एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, उसमें आपको एसिड बेस, उसके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर्स अच्छे तरीके से चार्ट में मिल जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक मरतबा बुक से ज़रूर थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।